लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब सभी प्रत्याशी पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अलग अलग संसदीय क्षेत्र से अलग अलग मुद्दों पर प्रत्याशी अपनी ताल ठोक रहे हैं। इन्हीं में से एक उत्तर पश्चिम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया अपने नामांकन के बाद लोगों के बीच पहुंचकर अपनी जीत का दम भर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि इस संसदीय क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में यहां की समस्याएं भी उसी प्रकार से है। योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने विशेष तौर मेट्रो के विस्तार पर कहा कि नरेला तक मेट्रो के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। देश के सभी मजदूरों को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि 1 मई का दिन हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो मोदी जी का संकल्प पत्र आया है, देखिए कितना बढ़िया दिन नरेंद्र मोदी जी ने चुना था। 14 अप्रैल जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती थी, उस दिन उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। यह हमारा सौभाग्य है। यह उनको संकल्प पत्र भी उनको नमन है। मैं 2014 से लेकर 2024 तक देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, वह सपना 2047 का विकसित भारत का है। जब वो विकसित भारत की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर चलकर ही विकसित भारत को अच्छा किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने 4 बिरादरियां भी डिफाइन की हैं। एक बिरादरी हमारे देश की आबादी की आधी संख्या हमारी महिलाओं की, माताओं बहनों की, बच्चियों की है। जब तक महिला सशक्त नहीं होगी, देश सशक्त नहीं हो सकता। दूसरी आबादी हमारे किसान भाइयों की है। किसान जो है 140 करोड़ लोगों के लिए अन्न पैदा करते हैं, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ गरीब लोगों को अन्न मुहैया कराते हैं। तीसरी आबादी जो है वह है युवाओं की। युवाओं को मजबूत किए बिना विकसित भारत नहीं बन सकता। तो मोदी जी की जो स्टार्टअप योजनाएं हैं, युवाओं को बिगर गारंटी लोन देने की, उनको अपने समक्ष खड़े करने की योजना है। और चौथी जो मोदी जी की का जो परिवार कह ले या उनका जो बिरादरी उन्होंने कही है, वो गरीब बिरादरी है, जो मजदूर दिवस के रूप में भी आज उसकी मैंने दी है। पिछले 2014 से 24 तक 25 करोड़ देश के रहने वाले लोग गरीबी की रेखा से ऊंचे उठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 और 24 के बाद आज देश के अंदर मजबूर नहीं, मजबूत सरकार चाहिए। विरासत के साथ विकास की राह भी चाहिए। समाज और राष्ट्र के दोनों सिरे युवाओं और बुजुर्गों की वरीयता है। बेटी जननी को संपूर्ण सम्मान मिलना चाहिए। एक नारा था, जय जवान जय किसान, उसमें जुड़ा जय विज्ञान। यह मोदी जी का संकल्प है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के बारे में मैं बताऊं और उत्तर पश्चिम लोकसभा के बारे में मैं बताऊं, तो यहां पर हमने 3-4 संकल्प हमने लिए थे। अभी हमारा मैनिफेस्टो आएगा विधानसभा के अनुसार, मेरी पार्टी के नेता तय कर रहे हैं। नरेला तक मेट्रो नहीं जा पाई। हमारा यह प्रयास रहेगा और प्रयास पक्का रहेगा, नरेला और पल्ला तक हम मेट्रो को लेकर जाएं। हमारा प्रयास रहेगा रिठाला से बवाना उचंदी तक मेट्रो को लेकर जाए। हमारा प्रयास रहेगा बादली से सिरसपुर तक मेट्रो जाए। हमारा प्रयास रहेगा किराड़ी के अंदर लगभग 2,97,000 मतदाता हैं, 8 से 10 लाख लोग उस किराड़ी में रहते हैं, नारकीय जीवन जी रहे हैं। आज भी वहां पर कई फुट पानी भरा हुआ है, गंदे पानी की निकासी नहीं है।
15 साल कांग्रेस का शासन और 10 साल आम आदमी पार्टी का शासन, 25 साल में किराड़ी को नारकीय बना दिया गया है। लोगों के मकान लगभग 5-5 फुट नीचे चले गए हैं, सड़कें ऊंची हो गई हैं और तो और पिछले कई वर्षों के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की पानी में डूबने से मौत हुई है। हमने कहा है किराड़ी को असली किराड़ी बनाने का काम करेंगे, पानी की निकासी का काम करेंगे और पानी की निकासी यही नहीं, मुंडका क्षेत्र के अंदर भी, हमारे बादली, हमारी बवाना विधानसभा के बेगमपुर के अंदर भी आज भी खेतों में पानी भरा पड़ा है, डीडीए की लैंड पर पानी भरा पड़ा है कि दिल्ली की सरकार कोई काम नहीं कर पाई है। उसके अलावा किराड़ी के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री ने जहां हमारे जो रेलवे स्टेशन थे वह विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का काम शुरू किया, हमारे जो देश के हवाई अड्डे थे वो विश्व स्तर के हवाई अड्डे हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी चुनाव से पहले लगभग 2000 रेलवे फाटक कि वहां पर अंडरपास बने। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मुंडका किराड़ी से नांगलोई की तरफ बढ़ते हुए रोहतक रोड पे हजारों मजदूर लोग, गरीब लोग घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसकी एनओसी नहीं दी। यह केवल इसलिए कि गरीब लोगों को वो तंग कर उनको मजबूर कर उनका वोट लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास गरीबों के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना, जो सबसे आखिर पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है वो व्यक्ति जब बराबर आना चाहिए। हमने तय किया है कि फाटक 12C को तुरंत वहां पर अंडरपास बनाएंगे। घेवरा के अंदर लोग जाम में फंसे रहते हैं। सिंधु गांव के पास 25 एकड़ जमीन कॉलेज के लिए है, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। उस कॉलेज को आज तक जमीन तो डीडीए ने दे दी, लेकिन दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर पाई। घेवरा के पास 28 एकड़ जमीन जब साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसानों से एक्वायर कराकर डीडीए को दी थी। वहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी थी। 15 साल कांग्रेस का शासन, 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार तो बना नहीं पाए। और उसके अलावा जिन स्कूलों में कमरों की आवश्यकता नहीं थी, वहां पर 15-15, 20-20 कमरे और करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर यही श्रीमान केजरीवाल साहब कहते थे कि मैं टैंकर माफिया को खत्म करूंगा। आज दिल्ली में टैंकर माफिया पनप रहा है। आज दिल्ली के अंदर वो कहते थे कि मैं शीला दीक्षित जी को जेल भिजवाऊंगा। आज उन्हीं के साथ समझौता करके देखिए, शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री थी, जल बोर्ड प्रॉफिट में होता था। आज जल बोर्ड 82,000 करोड़ का घोटाला है। ये इतना इनका बड़ा पेट है कि लोगों को पानी नहीं दे पाए। आज आधी दिल्ली जो है गंदे पानी को पीने को मजबूर होती है। मैं इतनी बात आपके सामने कहना चाहता हूं। अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट जो हैं जनता को समर्पित होने को तैयार है, प्रथम 100 दिनों में हम समर्पित करेंगे सामुदायिक केंद्र सिंगू गांव के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर है। उसका हम 15 जून को, अगर मुझे उत्तर पश्चिम की लोकसभा मुझे एमपी बनाती है तो मैं आज आपको बता रहा हूं 15 जून को हम उसका उद्घाटन करेंगे। डीडीए के गांव के अंदर जहां वाटर बॉडी जो है पिछले सालों से खराब है। मैं हर गांव वाले की एक ही बात थी कि हमारी वाटर बॉडी का, हमारे तालाब का, उसका सौंदर्यीकरण हो जाए। हमने संकल्प किया है कि हम सारी की सारी वाटर बॉडियों को, दिल्ली की सरकार तो पानी तो दे नहीं पा रही, सड़कें खुदी पड़ी है, बुरा हाल है, उसके ऊपर भी काम करेंगे। उसके अलावा इंडस्ट्रियल हब का पूर्ण विकास करेंगे, व्यापार और व्यापारियों को सुविधा देने का काम करेंगे। और अभी हमने किया है, DSIDC ने बवाना के अंदर टोल टैक्स लगा दिया। हम तो समझते थे कि टोल टैक्स जब दिल्ली से बाहर जाते हैं तब लगता है, DSIDC ने बवाना में लगा दिया। कोई गाड़ी आएगी तो उसको जो है वहां पर टोल देना पड़ेगा। अरे कैसा राज आ गया है ये, दिल्ली के अंदर भी टोल। तो हमने, हमारे व्यापारियों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ जाकर LG साहब के सामने बात रखी और LG साहब ने DSIDC को आदेश देकर उस टोल को हटवाने का काम किया है। हम जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहां पर बहुत विकास की आवश्यकता है, बहुत विकास की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने इंडस्ट्रियल एरिया तो अपने पास ले लिए, लेकिन विकास के नाम पर दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने
जो एक सबसे बड़ा काम किया है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन 8 साल से नहीं मिल रही है। वृद्ध लोग परेशान हैं। यह दिल्ली की सरकार का हाल है। राशन कार्ड की बात करें, 2013 से लेकर 15 और 20 के मैनिफेस्टो के अंदर इनका मैनिफेस्टो था कि दिल्ली में राशन कार्ड बनाएंगे। आज दिल्ली के 7-8 लाख लोग के नाम राशन कार्ड में दर्ज होने के लिए एफएसओ ऑफिस के अंदर हैं। अगर आज किसी के परिवार में बेटा या पोता 10 साल का है तो उसका राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ रहा। ये दिल्ली सरकार का काम है। एक व्यक्ति का नाम ना चढ़ने से, बच्चे का नाम ना चढ़ने से 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल जो है उसका नुकसान उस परिवार को उठाना पड़ता है। उसके लिए उनको मार्केट से अधिक मूल्यों पर गेहूं लेना पड़ता होगा। नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी योजना आयुष्मान, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लागू नहीं की, लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में विधानसभा के पटल पर तो रख दिया, लेकिन लागू नहीं किया। उसके अंदर जो गरीब लोग हैं जिनको 5 लाख का कवर उनको गारंटी मिलती, उनको गारंटी मिलती कि वह जो है इलाज कराने के लिए, और इलाज अगर उनको वो कार्ड मिलेगा तो उनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में नहीं, डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में नहीं, गुरु तेग बहादुर में नहीं, मेदांता, फोर्टिस, अपोलो ऐसे अस्पतालों के अंदर वह जाकर अपना इलाज करा सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस योजना को तो लागू कर दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लागू नहीं किया। ये मैं आपको बता दूं, नगर निगम के अंदर नगर निगम पार्षद का काम सफाई का, नाली की सफाई का, सीवर की सफाई, नाली की सफाई का, सफाई का है। उनको अगर फंड मिलेगा तो वो 25 लाख रुपया केजरीवाल सरकार ने पार्षदों को फंड दिया, 25 लाख रुपया। और जब मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, 2 साल मैं रहा, 2 साल भूपेंद्र गुप्ता जी रहे, 2-2 करोड़ रुपया 1 साल के अंदर हम बजट दिया करते थे। इसके बावजूद जब दिल्ली की सरकार हमें सहयोग नहीं करती थी, हमने विकास के काम किए। तभी हम 2002 में विपक्ष में थे, 2007 में जीते, 2012 में जीते, 2017 में जीते। काम किया था तभी तो जीते। आज केजरीवाल सरकार, मैं जब दिल्ली का मेयर था, नॉर्थ एमसीडी का, तो मैं उनके पास जाता था, फंड दे दीजिए। हमें फंड नहीं देते थे। प्रीति जी बैठी है, मेयर थी, फंड नहीं देते थे। और आज कौन सा उन्होंने फंड दे दिया? आज भी सैलरी जो है, लोगों को सैलरी आज भी नहीं मिल रही है। ये तो हमारे समय में थे कि मैंने 7,200 कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने किया था। हमने नगर निगम में बहुत काम किए हैं, नगर निगम के अंदर। और जो केंद्र में जब मोदी जी की सरकार है तो हमारे पास एक डीडीए ऐसी एजेंसी है, उसके माध्यम से जहां जहां डीडीए के काम होंगे, वरीयता के अंदर गिनकर 365 दिन में क्या काम करेंगे, 100 दिन में क्या काम करेंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो हमें बताएगा। देखिए, सबसे पहले दिल्ली के एलजी साहब के पास जाकर नरेला के लोगों को, एक प्रतिनिधि मंडल को सिरसपुर, बवाना और चंदी पहली मीटिंग वहां फिक्स करेंगे और मेट्रो की बात करेंगे। घेवरा के ऊपर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। डीडीए के अधिकारियों को, वाइस चेयरमैन को बुलाएंगे, सारे तालाब, घर जो पॉन्ड्स हैं, वाटर बॉडी, उसकी योजना बनाएंगे। ये सारे के सारे काम वो हम करेंगे। देखिए, किराड़ी की बात आपने कही है, हमारे शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी, वो किराड़ी के इस नॉर्थ वेस्ट लोकसभा में आए थे और हमारा प्रयास था कि हम उनको किराड़ी लेकर जाएं। 200 करोड़ रुपया हरदीप पुरी जी ने हंसराज हंस जी के कहने पर दिया था। उसका काम प्रगति के ऊपर है। आप चलेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं। भारत सरकार का जितना भी फंड होगा, हमारे नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मेरे पास फंड की कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां भी काम होगा, गारंटी के साथ काम करेंगे, गारंटी के साथ काम करेंगे। देखिए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहां पर थे और पिछले 5 साल के अंदर होम्योपैथिक अस्पताल नरेला के अंदर बना 50 बेड का, टकोली के अंदर एनआईटी बनी,
सारे रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां हैं। मैं भी आज आपको बता दूं कि वो भी दोनों सांसद जो चुने गए थे वह नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता प्यार करती है। और 2014 से 19 तक जो सांसद थे, अगर पार्टी का निर्णय होता है किसको टिकट दे या ना दे, मेरे साथ भी और भी लोग टिकट मांग रहे थे, हमारे यहां तो कोई असंतोष नहीं हुआ। वह उनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने काम नहीं किया होगा। तो काम नहीं किया होगा तो पार्टी टिकट ही काटेगी। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई बच्चा नालायक हो जाता है तो उसको अगली क्लास में नहीं बैठाते। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आंकड़ों की बात बताऊं, वह भी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे और मोदी के नाम पर जीते थे। उनका अपना कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था। हंसराज हंस जी ने यहां काम किए और आज हंसराज हंस जी फरीदकोट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो NIT है, ये होम्योपैथिक अस्पताल है, जो ER2 है, ये जो बवाना का, ये सब हंसराज हंस जी के कार्यकाल में तो बने हैं। अगर किसी व्यक्ति को टिकट ना मिले, और मैं आपको बताना चाहता हूं, 107 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 33 रोहिणी बेगमपुर में ये भी बनने वाला है। ये बनाएंगे। सेंट्रल स्कूल तैयार है। सेंट्रल स्कूल हमारी एक बंद पड़ा हुआ सेंट्रल स्कूल, उसको भी हम सेंट्रल स्कूल भी यहां बनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे सामने अब लड़ रहे हैं वो केवल नरेंद्र मोदी जी की कृपा से चुनाव जीते थे। कमल का फूल उनका चिन्ह था। आप गूगल पर जाकर सर्च मार लें कि वो कितनी बार चुनाव लड़े और कितनी बार उनकी जमानतें जब्त हुई है। एक भारतीय जनता पार्टी थी, तो इस कारण से देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो जाकर बैठ गए थे और वो चुनाव लड़ रहे हैं। स्वागत है उनका। उनको पता लग जाएगा कि जिस समय मोदी जी के समय में उनको कितने लाख वोट मिले थे और अब कितने लाख वोट मिलेंगे, 4 जून को पता लग जाएगा। पंजाब के अंदर एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, या इकट्ठे हो रहे हैं। अब हमारे ऊपर किस बात का आरोप लगाना चाहते हैं? अरविंद सिंह लवली कांग्रेस के बड़े नेता 15 साल तक वो सरकार के मंत्री रहे हैं, राजकुमार चौहान रहे हैं, और वो आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से हम समझौते के खिलाफ थे। इसमें बीजेपी कहां से आ गई? ये उनका अपना पर्सनल एजेंडा है, पार्टी का एजेंडा है। लेकिन जहां तक मैं समझ सकता हूं कि इन लोगों के मन में भी, हर व्यक्ति के मन में राजनीतिक इच्छा होती है। वो 15 साल MLA रहे, मंत्री रहे, राजकुमार चौहान रहे, नसीब सिंह भी MLA रहे, नीरज बसोया भी MLA रहे। अब मुझे पता नहीं ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि वह जिस व्यक्ति वो भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के सरकार से समझौते के पक्ष में नहीं थे। ये है कारण, बीजेपी कोई कारण नहीं है। बताता हूं, मैंने नरेला से मेट्रो को जोड़ने की बात की है। मेट्रो से रिठाला जुड़े, नरेला तक मेट्रो जाने की बात है, रिठाला जुड़े, ये इंजीनियर्स बताएंगे। हमारा उद्देश्य है कि नरेला तक और हम पल्ला तक मेट्रो को लेकर जाएं। सर बताएंगे ना, ये तो अधिकारी को डायरेक्शन देंगे हम। हाँ, रूट मैप होगा, अधिकारी को डायरेक्शन देंगे, अधिकारी को बुलाएंगे। मैंने कहा LG साहब से मीटिंग करेंगे, LG साहब से मीटिंग करेंगे। आप ही की विधानसभा के कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो आपको आपका खुद का बहिष्कार कर रहे हैं, वो आपको वोट देने के लिए साफ मना करें, उसके बारे में क्या? मेरी तो जानकारी में ऐसा कुछ विषय नहीं है, आप बता दीजिए। विधानसभा में पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उनका, और उन्होंने पूरे तरीके से आपको सपोर्ट ना करने की बात कही। जिन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, मैंने भी देखी है, और उसके बाद वह लोग मेरा स्वागत करने आए थे, उसकी फोटो भी मैं आपको दे सकता हूं। वहां पर पानी भरा हुआ है, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर फुटपाथ वगैरह सारे बन रहे हैं, बड़े बड़े पाइप वहां पड़े हुए हैं। 200 करोड़ का कितना रुपया होता है कि मशीन से भी गिनने लगे तो टाइम लगता है। तो 200 करोड़ का काम चुटकियों में होने वाला नहीं है। काम प्रारंभ होगा, और जो तय सीमा जो है उसकी, जो उन्होंने अपने डिक्लेयर किया है, उसमें करेंगे, उसका सुपरविजन करेंगे खड़े होकर। लेकिन लोगों का कहना तो ये भी है कि जो पिछले यहाँ से सांसद रहे हैं, उससे पहले भी आप ही की पार्टी के सांसद थे, वो क्षेत्र में दिखाई तक नहीं देते थे, और उसके बावजूद जनता आपको वोट क्यों देगी? देखिए, जनता मुझे वोट क्यों देगी,
एक तो मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि जनता मुझे वोट दे रही है, जनता नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रही है। दूसरा, 200 करोड़ रुपए का किराड़ी में काम कोई छोटा काम नहीं है। NIT बनाना बकोली के अंदर कोई छोटा काम नहीं है। होम्योपैथिक हॉस्पिटल बनाना कोई छोटा काम नहीं है, बड़े काम है। जो बाकी काम रहेंगे उसको करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।